जैसा कि हमने पहले एपिसोड में देखा था, गोनियाक्सु वहाँ पर आ जाते हैं और सेंजिनो को अरेस्ट वारंट का पेपर उसके पास फेंकते हैं और बोलते हैं तुमने ही वहाँ फैक्ट्री में बम ब्लास्ट कराया था। ये सुनते ही हमारी फैमिली चौंक जाती है और वो अपने मन में बोलती है गोनियाक्सु ने इन्वेस्टिगेशन करवा ली है। फिर हमें सेंजिनो का सीन दिखाया जाता है जहाँ सेंजिनो का हाथ काँप रहा होता है अरेस्ट वारंट को उठाते हुए और बोल रही होती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर सेंजिनो उन दोनों पेपर्स को अपने हाथों में ले लेती है। एक पेपर्स में डिवोर्स एग्रीमेंट होता है और एक पेपर में लिखा हुआ होता है अरेस्ट वारंट। उन दोनों पेपर्स को देखने के बाद सेंजिनो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है और बोलती है नहीं ये मेरे साथ नहीं हो सकता। तभी गोनियाक्सु हमारी फैमिली के कंधे पे हाथ रखते हैं और फिर सेंजिनो को कहते हैं अब तुम्हें जो भी अपने बारे में कहना है सब कुछ पुलिस स्टेशन में जाके तुम कहना। ये सुनते ही सेंजिनो रोने लगती है और चिल्लाते हुए बोलती है नहीं मैं वहाँ पर नहीं जाने वाली हूँ। तभी सेंजिनो गोनियाक्सु की तरफ दौड़ते हुए बोलती है मुझे प्लीज छोड़ दीजिए प्रेसिडेंट गॉन। ये बोलते के साथ वो गोनियाक्सु की तरफ बढ़ने लगती है। तभी गोनियाक्सु उसे पीछे धक्का देते हुए बोलता है मुझसे दूर रहो। जैसे ही गोनियाक्सु सेंजिनो को धक्का देते हैं सेंजिनो जमीन में गिर जाती है। तभी गोनियाक्सु उसे बोलते हैं तुम क्या सच में ये सोचती हो कि मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे ही जाने दूंगा सेंजिनो। तभी सेंजिनो अपने मन में घबराते हुए बोलती है नहीं मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा इन सब से बचने के लिए। तभी सेंजिनो की नज़र जिनित्सु के पास जाती है जो उसी की तरफ देख रहा होता है। तभी वो अपने मन में बोलती है हाँ जिनित्सु मेरी मदद कर सकता है इन सब से बचने के लिए। तभी सेंजिनो दौड़ते हुए जाती है और जिनित्सु के दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोलती है जिनित्सु मेरी मदद करो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ये लोग मुझे पकड़ कर ले जाएंगे। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे अरेस्ट होते हुए नहीं देख सकते प्लीज़ मेरी मदद करो मुझे बचाओ। तभी जिनित्सु स्माइल करते हुए बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया है सेंजिनो कि अब हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। तभी जिनित्सु उसे लात मारते हुए बोलता है तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसके बारे में तो तुम भूल ही जाओ। ये बोलते के साथ वो सेंजिनो को हिच के एक लात मारता है जिससे सेंजिनो पीछे जाके गिर जाती है। जैसे ही जिनित्सु सेंजिनो को लात मारता है वहाँ सारे खड़े लोग उन्हें देख के चौंक जाते हैं और हमारी फैमिली और गोनियाक्सु भी उसके देख के ही चौंक जाते हैं। तभी हमारी फैमिली अपने मन में सोचने लगती है लू जिनित्सु सच में हार्टलेस इंसान है। आखिर वो ऐसा बिहेव कर भी कैसे सकता है अपनी वाइफ के साथ। आखिरकार उसने उसके साथ शादी की थी और वो भी इतने सालों तक था वो लोग साथ में। तभी गोनियाक्सु अपना चुटकी बजाने के साथ गार्ड्स को बुलाते हैं। तभी गोनियाक्सु अपने गार्ड्स को कहते हैं सेंजिनो को पकड़ो और यहाँ से ले जाओ। ये सुनते ही वो दोनों गार्ड्स बोलते हैं ठीक है सर। और फिर तभी वो दोनों गार्ड्स जाके सेंजिनो को पकड़ने लगते हैं। तभी सेंजिनो घबराते हुए बोलती है नहीं मुझे मत पकड़ो मैं नहीं जाना चाहती यहाँ से जेल। और फिर उसे पकड़ के वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी सेंजिनो वहाँ से चिल्लाते हुए बोलती है मुझे प्लीज़ यहाँ से छोड़ दो मुझे जाने दो। लेकिन वो दोनों गार्ड्स उसे नहीं छोड़ते उसे ले जाते हैं। फिर वहाँ पर जितने भी खड़े लोग होते हैं वो लोग बात करने लगते हैं। कोई बोलता है सेंजिनो पर इल्ज़ाम लगा हुआ है कि उसने मर्डर करने की कोशिश की है। तभी कोई दूसरा आदमी बोलता है तुमने सही कहा वो बहुत ज़्यादा ही बुरी थी। तभी कोई दूसरा बोलता है वो ये सब डिज़र्व करती थी उसे अरेस्ट ही होना था और वो जल्दी से जल्दी जाके अरेस्ट होकर लॉक हो जाए जेल में। फिर हमें हमारी फैमिली का सीन दिखाया जाता है जो अपने मन में सोचने लगती है सेंजिनो आज ये सब जो भी हो रहा है वो बस तुम्हारे कारण हो रहा है। ये सब तुम डिज़र्व करती हो क्योंकि ये सब तुमने ही किया था। ये सब सोच ही रही होती है। तभी जिनित्सु उसके सामने आ जाता है और बोलता है चिंग लियू। तभी हमारी फैमिली उसकी तरफ देखती है और अपने मन में बोलती है आखिर ये यहाँ पर क्यों आया है। तभी लो जिनित्सु हमारी फैमिली को बोलता है मुझे माफ़ कर दो अभी जो भी हुआ सेंजिनो ने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। तभी हमारी फैमिली उसकी दूसरी तरफ मुड़ जाती है और बोलती है अब ये सब कहना बंद भी करो लू जिनित्सु तुम उससे ज़्यादा ही अच्छे नहीं हो तुम दोनों एक जैसे हो। ये सुनते ही लू जिनित्सु अपना हाथ चिंगलियू की तरफ बढ़ाता है और बोलता है चिंगलियू अब तुम ही बताओ मैं तुम्हारी माफ़ी के लिए क्या करूं। वैसे भी हम दोनों पहले तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे क्या तुम मुझे भूल गई हो वो सब। ये बोलते साथ वो चिंगलियू की तरफ हाथ बढ़ा ही रहा होता है। तभी गोनियाक्सु अपना हाथ बढ़ा के उस लू जिनित्सु के हाथ को पकड़ लेता है। तभी गोनियाक्सु उसे गुस्से से बोलता है तुम्हें क्या मैं यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा हूँ लू जिनित्सु। और फिर उसे पीछे धक्का दे देता है जिससे जिनित्सु जाकर नीचे गिर जाता है।
तभी गोन्याक्सु उसके सामने आते हुए बोलता है, यहाँ से चले जाओ। तभी लू जिनित्सु अपने हाथ को पकड़ते हुए गुस्से से गोन्याक्सु की तरफ देखते हुए बोलता है, गोन्याक्सु। लेकिन तभी हमारी फैमिली उसके बात को काटते हुए बोलती है, मैं तुम्हें कभी भी माफ करने वाली नहीं हूँ लू जिनित्सु। मुझे मेरे फादर के शेयर्स अगर तुम वापस लौटा दो तो शायद ऐसा हो सके कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। तभी गोन्याक्सु लू जिनित्सु को धमकाते हुए बोलता है, अब तुम तैयार हो जाओ लू जिनित्सु। गोन्याक्सु की धमकी सुनते ही जिनित्सु बहुत ज्यादा ही चौंक जाता है और फिर वो बोलता है, गोन्याक्सु आपकी ये कहने का क्या मतलब था? तभी गोन्याक्सु उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मेरी कहने का यही मतलब था कि मेरी गॉन कॉर्पोरेशन को जरा सा भी समय नहीं लगेगा तुम्हारी कंपनी को गिराने में। अगर तुम चाहते हो ये सब ना हो तो तुम जल्दी से जल्दी चिंगलियू के फादर्स के शेयर उसे लौटा दो। ये सुनते ही जिनित्सु पे तो जैसे बिजली कड़क जाती है। वो बोलता है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन तभी गोन्याक्सु अपने गार्ड्स को बोलता है लू जिनित्सु को बाहर फेंक देने के लिए। जैसे ये बोलता है वैसे ही दोनों गार्ड्स फिर से बोलते हैं, ठीक है सर, और वो आगे बढ़ जाते हैं। फिर वो दोनों गार्ड्स जाके लू जिनित्सु को पकड़ के बाहर ले जाने लगते हैं और लू जिनित्सु जैसे सदमे में चला गया होता है। तभी लू जिनित्सु पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तुमसे बिल्कुल भी हारने वाला नहीं हूँ गोन्याक्सु। मैं अपनी ग्लू कॉर्पोरेशन को नीचे गिरने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। फिर हमें हमारी फैमिली और गोन्याक्सु का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी गोन्याक्सु हमारी फैमिली को कहते हैं, चलो अब हम लोग वापस चलते हैं। ये सुनते ही हमारी फैमिली भी बोलती है, अच्छा ठीक है, चलो वापस चलते हैं। फिर हमें जिनयून का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसके पीछे बहुत लोग बात कर रहे होते हैं इसी बारे में। कोई बोलता है, अभी जो कपल यहाँ पर पूरी तरह से लड़ाई कर रहे थे वो दोनों बहुत ज़्यादा ही बेकार थे। तो कोई बोलता है, तुमने सही कहा, एक जन जेल चला गया और एक जन पर गॉन कॉर्पोरेशन वालों की नज़र है। तभी कोई बोलता है, तुमने सही कहा, अब शायद उस बंदे को गोन्याक्सु की बैड साइड देखने को मिलेगी। और ये सब पीछे से जुनियन भी सुन रही होती है। तभी वो अपने मन में बोलती है, गोन्याक्सु तो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हैं, चिंगलियू बहुत ज़्यादा ही लकी है, लेकिन अगर मैं जिनफेंग के दिल को जीत गई तो फिर मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल कहलाऊंगी और फिर सारे लोग मेरे सामने झुकेंगे। फिर हमें हमारी फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जो फिर उदास मन से जा रही होती है। तभी अपने मन में बोलती है, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि सेंजिन्यू अब पकड़ा गई है, अब वो जेल में है, अब सिर्फ एक जन बचा हुआ है, लू जिनित्सु। ये सब सोच ही रहे होते हैं। तभी वो पीछे तरफ गिरने लगती है। तभी वो जोर से चिल्लाती है, आ करके। तभी उसे गोन्याक्सु पीछे से पकड़ लेता है। तभी गोन्याक्सु उसे बोलने लगता है, अभी जो कुछ देर पहले जो हो रहा था, क्या तुम उसी के बारे में अभी सोच रही हो? ये सुनते ही हमारी फैमिली शर्माते हुए बोलती है, मैंने वहाँ पर बहुत कुछ देखा जिसकी वजह से मुझे शौक लग चुका है। तभी गोन्याक्सु हमारी फैमिली को कहता है, अब वो सब सोचना बंद भी करो चिंगलियू, और अब मैं एक भी बार लू जिनित्सु को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता हूँ, ठीक है ना? ये सुनते ही हमारी फैमिली भी शर्माते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं भी उस गधे को नहीं देखना चाहती हूँ। तभी गोन्याक्सु हमारी फैमिली से दूर हट जाता है और बोलता है, मैं उसके साथ बाद में जो करना है वो करूँगा। बाय द वे, फैक्ट्री इस एक्सप्लोजन के पीछे सेंजिन्यू के साथ साथ एक और जन था, वो हुयान थी। सेंजिन्यू ने हुयान के साथ मिलकर फैक्ट्री में बम्स को फिट किया था। हुयान का नाम सुनते ही हमारी फैमिली शॉक हो जाती है और बोलती है, हुयान, लेकिन मैंने तो सुना था कि वो दूसरी कंट्री में चली जा चुकी है। तुमने सही कहा, मैंने भी यही सुना था कि वो अब्रॉड चली गई है, लेकिन उस हादसे से इसका भी बहुत बड़ा हाथ है और उसे ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। ऐसा भी हो सकता है कि वो अब्रॉड से ही ये सब करवा रही हो। तभी हमारी फैमिली गोन्याक्सु के हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है, तो अब तुम उसके साथ क्या करोगे? तभी गोन्याक्सु हमारी फैमिली को कहता है, उसने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की तो इसके बदले उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनते ही हमारी फैमिली भी बहुत ज़्यादा ही शर्माने लगती है। तभी वो बोलती है, गोन्याक्सु तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम हर बार मेरी मदद करते हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अभी गोन्याक्सु हमारी फैमिली के करीब आते हुए बोलता है, चिंगलियू तुम मेरी वुमेन हो,
तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा ही ना, क्योंकि ये मेरा जॉब है। इतना बोलते के साथ वो हमारे फैमिली लीड को किस करने लगता है। फिर हमें हमारे फैमिली लीड के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी फैमिली लीड अपने ऑफिस में बैठी हुई होती है और वो अपने मन में सोच रही होती है। वो कल के बारे में सोच रही होती है कि वो कैसे गोनियाक्सो को थैंक यू बोल रही होती है। तभी वो अपने मन में बोलती है, कल मुझे तो टाइम मिला ही नहीं डिज़ाइंस बनाने का। तभी वो अपने मन में फिर से बोलती है, और मुझे ये भी नहीं पता कि मिस्टर जिन मेरे डिज़ाइंस को देख के खुश भी होगी कि नहीं। तभी हमारी फैमिली लीड का मोबाइल बजने लगता है। तभी हमारी फैमिली लीड कॉल को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर वो बोलती है हेलो। तभी वो अपने मन में बोल रही होती है कि आखिर मुझे कौन कॉल कर रहा है अननोन नंबर से। तभी मोबाइल से आवाज़ आती है, कोई बोलता है क्या मिस चिंगलियो बात कर रहे हैं। हेलो, मैं जिन फैंग बोल रहा हूँ, जिससे हम लोग कल मिले थे। ये सुनते ही हमारी फैमिली लीड खड़ी हो जाती है और वो बोलती है, गुड डे यंग मास्टर जिन, क्या मेरे डिज़ाइन के साथ कुछ गलत है। तभी जिन बोलता है, मुझे आपको कुछ डिज़ाइंस को चेंज करने के बारे में डिस्कस करना है, इसलिए मैं आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ। मेरा अभी एक बंदा आपके ऑफिस में आएगा और आप उसके साथ कार में बैठ के आ जाइएगा। ये सुनते ही हमारी फैमिली लीड घबराते हुए बोलती है, ठीक है, मैं अपने एक फ्रेंड के साथ आपके पास आ रही हूँ, जिससे आप कल भी मिले थे। ये सुनते ही मिस्टर जिन बोलते हैं, ये बात आप ना करें तो ही अच्छा है, आप सिर्फ अकेले आइएगा, मुझे सिर्फ आपसे मिलना है। इतना बोलते के साथ वो फ़ोन काट देते हैं। तभी हमारी फैमिली लीड का सीन दिखाया जाता है, जो अपने मन में बोल रहे होते हैं, आखिर जिन फैंग मुझे अकेला क्यों देखना चाहते हैं। क्या ये सच में सिर्फ डिज़ाइंस को लेकर ही बात होगी। ये सब सोची रही होती है। तभी उसके रूम के अंदर जिनियन भी आ जाती है और चिंगलियो बोलते हुए। तभी हमारी फैमिली लीड उसे देख के चौंक जाती है और बोलती है, जिनियन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी जिनियन बोलती है, मुझे लगा कि तुम मास्टर जिन के साथ बात कर रही हो और वो तुम्हें किसी अपॉइंटमेंट लेने के बारे में बात कर रहे होंगे, इसलिए मैं बाहर खड़ी थी। तभी हमारी फैमिली लीड उसे मना करते हुए बोलती है, नहीं, वो मेरे किसी फ्रेंड का फ़ोन था, मुझे कहीं पर एक काम है जिनियन, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ये बोलते के साथ वो वहाँ से चली जाती है। तभी जिनियन गुस्से से अपने मन में बोलती है, चिंगली को देख के लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ही जल्दी में है, शायद वो यंग मास्टर जिन का ही फ़ोन कॉल था। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई ये बात मुझसे छुपाने की। मैं इसके पीछा करती हूँ। फिर हमें हमारे फैमिली लीड का सीन दिखाया जाता है, जो बाहर निकली हुई होती है और अपने मन में बोल रही होती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि मैं जिनियन को इसके बारे में कैसे कहूँ कि यंग मास्टर जिन उसे बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हैं। इससे उसकी फीलिंग्स में बहुत बड़ा हर्ट होगा, उसे बहुत बुरा लगेगा, इसलिए मैं इस बात को सीक्रेट ही रखती हूँ। कुछ टाइम तक इसी बात को सीक्रेट ही रखूँगी। ये सब सोच ही रही होती है। तभी आगे से कोई मिस चिंगलियो चिल्लाता है, जिससे हमारी फैमिली उसकी तरफ देखती है। तभी वो वहाँ देख के अपने मन में बोलती है, आखिर ये क्या है। तभी वहाँ पर एक मेड खड़ी होती है। तभी वो हमारी फैमिली को कहती है, यंग मास्टर जिन ने मुझे आपको यहाँ से लाने के लिए कहा है, जल्दी से कार में बैठ जाइए मिसेस। फिर हमें हमारी फैमिली के पीछे ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत लोग उस कार को देख के बोल रहे होते हैं। कोई बोलता है, वाह, ये कितनी ज़्यादा ही लग्जरियस कार है, ये तो इसकी दाम तो मिलियंस में होगी। तो कोई बोलता है, मुझे लगता है कि ये जो फैमिली से होगा ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल फैमिली होगी। तभी कोई हमारी फैमिली की तरफ देखता है और बोलता है, क्या हम लोग उस लड़की को जानते हैं। तभी हमारी फैमिली जाते हुए बोलती है, थैंक यू, जल्दी से कार में बैठो और चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। तभी हमारी फैमिली कार में बैठ जाती है और अपने मन में बोलती है, इस कार ने तो सबका ध्यान ही खींच लिया। मैं होप करती हूँ कि मेरे साथ जो काम करते हैं उन्होंने ये सब मुझे नहीं देखा होगा इस कार में बैठते हुए। फिर हमें जिनियन का सीन दिखाया जाता है, जो उसे जाते हुए देख लेती है। तभी वो बोलती है, तो मैं सही थी, उसे यंग मास्टर जिन ने ही बुलाया है। चिंगलियो, तुम बहुत ज़्यादा ही बुरी हो। तभी जिनियन दौड़ते हुए जाके एक टैक्सी को रुकाती है, चिल्लाते हुए बोलती है, टैक्सी। और फिर जल्दी से टैक्सी के अंदर बैठ जाती है और चिल्लाते हुए ड्राइवर को कहती है, उस कार का फॉलो करो। ये सुनते ही वो ड्राइवर भी घबराते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है। और यहाँ खत्म होता है माय डैड इज मिस्टर प्रेजेंट का एपिसोड 122-123।
अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।